एक मालिक अपनी एक पुरानी बिल्डिंग को संभलवा रहा था, यानी कि उसमें कुछ चिनाई का काम करा रहा था। और वहां पे एक लेडी मजदूर काम कर रही थी। वो उस लेडी मजदूर को बड़े गौर से देखता है और उसे देखते देखते मालिक की आंखों में से आंसू छलकने लगते हैं। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो दौड़कर उसे गले लगा लेता है। वो लेडी भी उसे देखकर गले लगा लेती है और जोर जोर से दोनों रोने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एक गाड़ी में बैठकर वो वहां से चले जाते हैं। जितना भी मजदूर वर्ग था सभी बड़े गौर से देख रहे थे कि ऐसा इस मजदूर महिला में क्या है कि ये मालिक इसको अपने साथ लेकर चले गए। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उस महिला को लेकर अपनी महंगी कार में बिठाकर अपने साथ ले गया, जिस महिला के गंदे से कपड़े थे और वो वहां पर लेबर का काम कर रही थी। नमस्कार, आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के कानपुर की सच्ची घटना। यहाँ एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है विजय, जो कि एक बिल्डिंग का काम करता है, यानी कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो बिल्डिंग को लेता है और उनको, जैसे पुरानी बिल्डिंग होती हैं, उनकी मरम्मत कर उन्हें अच्छे दामों में बेच दिया करता है। यही उसका बिजनेस होता है। साथ ही साथ उसकी एक अपनी छोटी सी कंपनी भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो इस बिजनेस को भी करता है। एक पुराना मकान जब उसने लिया और जब उसको वो ठीक कराने के लिए उसमें कुछ मजदूर लगवाता है, तो उन्हीं में एक महिला मजदूर होती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंसू आते हैं और उसे लेकर वो अपने साथ जाता है, तो पूरा जो मजदूर वर्ग था, जो 10-12 मजदूर उसमें लगा रखे थे, वो सभी हैरानी की नजर से उसको देख रहे थे। सभी के मन में वो सवाल था कि आखिर ऐसा क्या था जो इसको लेकर अपने साथ चला गया। तो चलते हैं आज से 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले एक लड़की जिसका नाम मनीषा और ये व्यक्ति जिसका नाम विजय, दोनों, जो विजय है वो कंपनी का मालिक था और जो मनीषा है वो कंपनी में जॉब किया करती है। जो मनीषा है वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करती है और सारा फोकस काम पर होता है। इन सब को विजय लगातार जब देखता है तो वो बहुत हैरान है और सोचता है कि आज के समय में इतनी संस्कारी लड़की हो भी सकती है। लेकिन मनीषा को जब जब वो देखता है तो उसके दिल में मनीषा के लिए इज्जत के साथ साथ प्यार भी उमड़ने लगता है। और वो लगातार साल 6 महीने तक उसको देखता है और फिर उसके सामने एक दिन शादी का प्रपोजल रख देता है। मनीषा के सामने जब मालिक का प्रपोजल आता है तो वो नीचे नजरें झुकाते हुए कहती है कि मालिक, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करती। मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तभी विजय कहता है कि मुझे अपनी मर्जी से शादी करने के लिए मेरे माता पिता ने बोल रखा है। तुम इस चीज की चिंता मत करो। तुम इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी, इतनी गुणवान हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे घर में आओगी तो मेरे घर को स्वर्ग बना दोगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अब जो मनीषा है वो भी, उसकी भी हाँ में रजामंदी होती है, क्योंकि विजय जो था वो कंपनी मालिक का बेटा था और दिखने में काफी स्मार्ट, अच्छा पढ़ा लिखा था। तो मनीषा भी उस पर कहीं ना कहीं फिदा होती है। अब इस बात को वो अपने माता पिता से कहती है। पहले तो माता पिता डरते हैं, लेकिन जब ये सोचते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इस बात को वो आगे रखते हुए दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जो लड़के के माता पिता थे वो अपने बेटे की मर्जी के आगे अपना कुछ कह नहीं पाते हैं। बेटे से तो कह देते हैं कि ठीक है बेटा, जिसे तुम पसंद करोगे उसे हम घर की बहू स्वीकार करेंगे। लेकिन जैसे ही मनीषा घर में आती है तो वो मनीषा से घृणा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती। हमारा बेटा किस कूड़े को घर में उठा लाया है। अब इस बात को वो बेटे को तो नहीं कहते हैं। करीबन 1 साल तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन अब सास बहू में काफी झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि जो सास है वो बात बात पर बहू को ताने कसती है और कहती है कि तुम्हारे पास है ही क्या। तुम्हारे माता पिता या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर आता है तो हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि तुम हमारे स्टेटस के नहीं हो। तुम्हारा लेवल कहाँ और हमारा लेवल कहाँ। इस बात को सुनते सुनते मनीषा काफी परेशान हो चुकी थी। कई बार उसने अपने पति से भी बोला, लेकिन उसका पति नहीं सुनता है। पहले पहले तो कह देता है कि अभी कुछ दिनों की बात है, मम्मी पापा तुम्हें स्वीकार कर लेंगे।
लेकिन अब महेश को भी अपने मम्मी-पापा की बातें अच्छी लगने लगती हैं और लगभग 2 ही साल होते हैं कि उन दोनों में इतनी तेज़ लड़ाई करवा देते हैं उनके माता-पिता कि महेश अपनी पत्नी से कह देता है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो और मनीषा अब अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है, महेश का एक भी कॉल नहीं आता है। जो मनीषा है, वो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका कोई भी कॉल नहीं आया और अपने भैया-भाभी और माता-पिता के घर में रहती है, तो जब जवान बेटी वापस घर पर आकर रहने लगती है, तो मोस्टली लोगों को बोझ ही लगने लगती है। मैं सभी माता-पिता और सभी भैया-भाभी के लिए बात नहीं बोल रही, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। अब इस घर में भी वैसा ही होता है। मनीषा को ये महसूस होता है, तो मनीषा कहती है अपने मम्मी-पापा से कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी खुद से जीऊँगी। जिससे मैंने शादी की, उसको मुझे नहीं रखना था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जी सकती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो उसका पति था, उसे अपनी पत्नी की बेहद याद आती है। अब वो अपने दोस्त से इन बातों को शेयर किया करता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, जब वो थी तब तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत याद आती है। उसका दोस्त उसे काफ़ी समझाता है कि भैया, भाभी की तो कोई भाभी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हारे घर में तुम्हारे माता-पिता को ही भाभी पसंद नहीं आई। भाभी ने तो पहले भी तुम्हें मना किया था कि हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बहुत हाई स्टेटस के हो और हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब इसमें गलती किसकी है? इस बात को वो महसूस करता है और अब उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होता है। तो वो अब अपने ससुराल पहुँचता है अपनी पत्नी को लेने के लिए, लेकिन पत्नी वहाँ पर थी ही नहीं। माता-पिता कहते हैं हमने काफ़ी रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जी सकती हूँ। चाहे मुझे मेहनत मज़दूरी करना पड़े, मैं मेहनत मज़दूरी कर कर अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। और वो चली गई। माता-पिता बुज़ुर्ग थे, नहीं ढूँढ पाते हैं और भाइयों के पास भी कई बार टाइम नहीं रहता ऐसी चीज़ों को सुलझाने के लिए, क्योंकि अपनी गृहस्थी सँभालना काफ़ी मुश्किल है आज के समय में। वैसा ही इस परिवार में होता है और अब वो भी वहाँ से मायूस लौट आता है। अब वो अपना जो काम करता है, जब एक दिन उसकी पुरानी साइट पर वो पहुँचता है देखने के लिए कि काम पूरा हुआ या नहीं, तभी वो अपनी पत्नी मनीषा को देखता है और उसे देखते ही गले लगा लेता है और उससे पूछता है कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम्हें मज़दूरी का काम करना पड़ा? तुम तो पढ़ी-लिखी भी थी, तुम नौकरी कर सकती थी। तभी वो कहती है कि मुझे इज़्ज़त की 2 रोटी खानी थी। जैसे मैं तुम्हारी कंपनी में काम करती थी, तुम सबकी नज़रें साफ़ थी। हर जगह ऐसा नहीं होता है। मुझे मेहनत मज़दूरी करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कई जगह से इसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया कि मैंने नौकरी वहाँ पर करती थी। जब मुझे गलत नज़रों से देखा गया, तो मैंने उसका विरोध किया, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और इसीलिए आज ये नौबत आन पड़ी कि अपनी इज़्ज़त और सम्मान की रोटी खाने के लिए मुझे मेहनत मज़दूरी करनी पड़ रही है। यहाँ का कोई भरोसा नहीं होता, कोई मालिक अच्छा मिलता है तो कोई बुरा मिलता है। यहाँ पर काम रेगुलर नहीं होता, 10 दिन की कहीं पे काम करना पड़ता है और 10 दिन कहीं पे काम करना पड़ता है। लेकिन रोटी शाम को जाकर मैं अपने इज़्ज़तदार तरीके से खाती हूँ, बस यही मुझे चाहिए था, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। इसी तरीके से जो विजय है और उसकी पत्नी मनीषा, दोनों की ज़िंदगी का सफ़र रहा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी बहुत सीख तो आपको मिली ही होगी। अगर आप कोई निर्णय लेते हो, तो उस पर एक बार गौर ज़रूर करें। वीडियो जैसा भी लगा है, एक लाइक और एक कमेंट अपना ज़रूर लिखिएगा। अपना कीमती वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।